हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप SSGD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं टॉप 25 GK GS के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए मीथेन, बी जलवाष्प, सी ओजोन गैस या डी आर्गन। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी आर्गन, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी फिरोज शाह तुगलक, सी कनिष्क या डी स्कंदगुप्त। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो आपस से पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्न में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो आपके ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1993, सी चार्टर एक्ट 1813 या डी चार्टर एक्ट 1853। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी चार्टर एक्ट 1813, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपके ऑप्शन है ए लोकसभा स्पीकर, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी राज्यसभा का चेयरमैन या डी चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या कौन निर्धारित करता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है। तो आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष या डी वित्त मंत्री। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी लोकसभा अध्यक्ष, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपका ऑप्शन है ए नरसिंहदेव, बी कृष्णदेव राय सेकंड, सी कनिष्क या डी पुलिकेशन। वापस से पढ़ते हैं, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ए नरसिंहदेव फर्स्ट, बी कृष्णदेव राय सेकंड, सी कनिष्क या डी पुलिकेशन। तो आपका सही जवाब होगा ए नरसिंहदेव फर्स्ट। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, नरसिंहदेव फर्स्ट।
ये बड़ा आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म हुआ था, कब हुआ था शिवाजी का, कहाँ हुआ था शिवाजी का जन्म? तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। आपके ऑप्शन है कि ए पुणे में, बी रायगढ़ में, सी पुरंदर में, या डी शिवनेर में। तो आपका सही जवाब होगा डी शिवनेर में, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए वराहमिहिर या वीरामिहिर, दोनों नाम सेम ही है, वराहमिहिर या वीरामिहिर, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। बी ए आर्यभट्ट, सी बाणभट्ट, या डी ब्रह्मगुप्त। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी आर्यभट्ट, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है। विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहाँ ऑप्शन है ए वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, बी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, सी मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, या डी आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। अगला देखते हैं कि किस चीनी यात्री को वर्तमान में सांख्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है या कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है ए फायान, बी इत्सिग, सी अवेंसांग, या डी इनमें से कोई नहीं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी अवेंसांग। अवेंसांग को यात्रियों का राजकुमार एवं शाक्य मुनि दोनों कहा जाता है। तो अगला देखते हैं कि किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो आपके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी ताप्ती नदी, या डी महानदी। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए नर्मदा नदी, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो आपके ऑप्शन है ए वी गिरी, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डी आर वेंकट मैन। तो आपका ऑप्शन है 4 और सेकंड है 5। देखते हैं कौन सा सही जवाब देख कर पाता है। तो आपका सही जवाब होगा बी ज्ञानी जेल सिंह, जो राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। अगला देखते हैं, ये हर प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि ये सभी प्रश्न SSGD के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें से कुछ सवाल ऐसे जो SSGD एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ सवाल ऐसे कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी कि आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो आप हर प्रश्न को बारीकी से समझे और ध्यान से पढ़े। तो प्रश्न को पढ़ते हैं कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच
विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए कायल, बी कारवा, सी बोट चैनल या डी एटाल। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी बोट चैनल, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, बी फ्रांस के पूर्वी तट पर, सी कनाडा के पूर्वी तट पर या डी फिलीपींस के पूर्वी तट पर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शन है ए थॉमस मूर की, सी लियो टॉल्स्टॉय की या सी मैकियावेली की या डी कार्ल मार्क्स की। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए थॉमस मूर की। यूटोपिया किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है थॉमस मूर की। अगला देखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए वृंदावन लाल वर्मा, बी विजय तेंदुलकर, सी जयशंकर प्रसाद या डी मुंशी प्रेमचंद। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जिसकी उपन्यास है मृगनयनी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन है ए अंडकोश की शैली में, बी प्रोस्टेट ग्रंथि में, सी वृषण में या डी मूत्रवाहिनी में। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है सी वृषण में, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खालिस्तान की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खालिस्तान की जाती है। तो आपके ऑप्शन है ए एलिसा टेस्ट, बी कोलेडोलॉजी, सी रेडियोग्राफी या डी बायोप्सी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है डी बायोप्सी, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 27 सितंबर या डी 21 सितंबर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है बी 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
अगला सवाल है कि मियादी ज्वार किस कारण होता है। मियादी ज्वार किस कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है ए वायरस के कारण, बी बैक्टीरिया के कारण, सी कवक के कारण या डी प्रोटोजोआ के कारण। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है बी बैक्टीरिया के कारण, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। तो आपके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश या डी असम। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है बी मणिपुर। मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन हुआ। अगला देखते हैं कि मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 2-2 मिनट के, बी 3-3 मिनट के, सी 4-4 मिनट के या डी 5-5 मिनट के। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी 3-3 मिनट के, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए एरिना, बी रिंक, सी मेट या डी ग्रीन्स। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी रिंक, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है ए मार्टिन लूथर, बी जॉन क्लिप, सी माइकल जॉन या डी कार्ल मार्क्स। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है ए मार्टिन लूथर, इसने प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी रास बिहारी बोस। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा डी रास बिहारी बोस, आपका उत्तर होगा। तो आपने कितने प्रश्न का आंसर सही किया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।